गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 7 महात्मा के मार्ग पर एक। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना। बापू राष्ट्रपिता और महात्मा के रूप में हम जिसे जानते हैं वह महान पुरुष थे मोहनदास करमचंद गांधी। ये बैरिस्टर की पदवी प्राप्त करके वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर गोरे लोग इन समृद्ध देश के मालिक बन गए थे। गोरे लोगों की तुलना में यहाँ भारतीयों को बहुत कम अधिकार का उपयोग करने को मिलता था, यानी कि उन्हें अपने अधिकार से वंचित रखा जाता था। इस अन्याय और अपमान को गांधी जी ने चुनौती दी। अपने प्रति होने वाले अन्याय के सामने सत्य और अहिंसा से लड़ने की अनोखी पद्धति को गांधी जी ने खोजा और उसका नाम दिया सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू हुआ। भारतीयों को अपार कष्ट सहने पड़े, परंतु कहीं भी हिंसा को नहीं अपनाया, यानी कि उन्होंने हिंसा नहीं कराई। अंत में सफलता मिलने से इस आंदोलन पर ध्यान गया, यानी कि इस आंदोलन को हमने ध्यान में लिया। अब है महात्मा गांधी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म स्थल पोरबंदर यानी कि कीर्ति मंदिर। पत्नी का नाम कस्तूरबा और उनके राजकीय गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। निर्वाण दिन 30/01/1948 और उनका जन्मदिन 2/10/1869। माता का नाम पुतलीबाई। आध्यात्मिक गुरु श्रीमद रामचंद्र। उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग। उनकी समाधि राजघाट यानी कि दिल्ली में है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह को सफल करने ईस्वी सन 1915 में 46वें वर्ष की उम्र में गांधी जी भारत लौटे, यानी कि वो जब 46 वर्ष के हुए तब वो गांधी जी भारत लौट गए। दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की लड़ाई में सफलता मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इनका आदर करने लगे, यानी कि इनका सम्मान करने लगे। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। उनका स्वागत कैसा था? भव्य था। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने से गांधी ने पहले वर्ष पूरे भारत का प्रवास करके लोगों की आवश्यकता और परिस्थिति को समझने का प्रयास किया। भ्रमण के बाद गांधी जी ने 25 मई 1915 के दिन अहमदाबाद के कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भी की। 1 वर्ष के बाद वे आश्रम को साबरमती नदी के किनारे ले गए। अब एक चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। हिमालय की तराई में नेपाल के नज़दीक बिहार का यह चंपारण क्षेत्र बागानों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। चंपारण में यूरोपियन जमींदार किसानों को जमीन के 3/20 भाग में नील की अनिवार्य रूप से बुवाई करके उत्पादन को कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य करते थे, यानी कि उन्हें मजबूर करते थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह से इस प्रश्न की जांच करने के लिए गांधी जी ने निश्चय किया, परंतु जांच करके उसके पहले ही वहाँ के मजिस्ट्रेट ने उन्हें नोटिस द्वारा चंपारण जिला तात्कालिक छोड़ देने का आदेश दिया। गांधी जी ने इस नोटिस का अनादर किया, यानी कि उसे स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने किसानों की परेशानियों को सरकार के सामने प्रस्तुत किया, उनके समक्ष रखा। चंपारण के मोतिहारी गांव में रहकर गांधी जी ने इस प्रथा के सामने आंदोलन किए। अंत में सत्याग्रह सफल हुआ। चंपारण के इस सत्याग्रह ने पूरे देश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। खेड़ा सत्याग्रह
1917 से 1918। 1917 में खेड़ा जिले में अत्यधिक बरसात हुई, सभी फसलें नष्ट हो गईं। इतना होने पर भी सरकार ने किसानों का कर माफ़ करने के बदले जमीन कर लेने का निश्चय किया। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने ब्रिटिश सरकार के सामने सत्याग्रह शुरू किया। क्यों? क्योंकि हमारा कर माफ़ हो जाए और हमारी ज़मीन कर लेने को निश्चय हम नहीं कर सके। गांधी जी ने किसानों से कहा कि सरकार जब तक हमारी मांग को स्वीकार न करे तब तक हम कर नहीं भरेंगे। गांधी जी के आह्वान को मान देते हुए वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत छोड़ करके आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी जी ने कमिश्नर को पत्र लिखकर बताया कि यदि कमज़ोर स्थिति वाले किसानों का कर माफ़ कर दिया जाता है तो अच्छी स्थिति वाले किसान कर भर देंगे। अंत में कमिश्नर ने ऐसा ही आदेश 1918 में दिया, जिससे आंदोलन सफल हुआ। खेड़ा का आंदोलन परिणाम की दृष्टि से नहीं परंतु सिद्धांत की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। किसानों में जागृति आई, सरकार का भय दूर हुआ। गांधी जी और देश को वल्लभ भाई पटेल जैसा निष्ठावान और समर्पित साथी प्राप्त हुआ। रोलेट एक्ट 1919। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब उस युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई थी। इस समय ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट की घोषणा किया। रोलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कारण बताए बिना गिरफ्तार किया जा सकता था और विशेष अदालत में मुकदमा चलाकर उसे सजा भी दी जा सके, ऐसी व्यवस्था थी। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगा रहा था। पुलिस को आवश्यकता से अधिक अधिकार प्राप्त हो रहा था। इसके लिए ही यह कानून बनाया गया। लोगों ने इस कानून का विरोध किया। गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश शासन के सामने पूरे भारत का यह पहला संघर्ष था, जबकि यह कानून अधिकतर शहरों तक ही सीमित था, यानी कि पूरे देश में लागू नहीं था। देश में कानून के विरुद्ध में जुलूस निकाले गए, हड़ताल का आयोजन भी हुआ। सरकार ने इस आंदोलन को असफल करने के लिए दमनकारी मार्ग अपनाया, यानी कि अहिंसक मार्ग अपनाया। अबे जलियांवाला बाग का हत्याकांड 1919। रोलेट एक्ट के विरुद्ध में 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब में लोगों ने हड़ताल किया। अमृतसर की परिस्थिति नियंत्रण के बाहर थी, यानी उसे नियंत्रण करना बाहर था। ऐसा लगने पर अमृतसर को सेना के सुपुर्द कर दिया गया, यानी कि सेना के हवाले सौंप दिया गया। 13 अप्रैल वैशाखी के दिन जलियांवाला बाग में शहीदों को अंजलि देने और अपने प्रिय नेतागण डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किलचू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, यानी कि एक सभा रखी गई, जिसमें लगभग 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे। सभा में शांत और निशस्त्र बैठे हुए लोगों पर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी से गोली चलाना शुरू कर दिया। इस जगह पर आने जाने के लिए एक सकरा दरवाज़ा था। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं। प्रवेश द्वार से सैनिकों ने गोली चलाना शुरू कर दिया गया। यह गोलियां समाप्त होने तक चलती रही। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 389 लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग 1200 लोग घायल हुए थे, परंतु वास्तव में यह संख्या अधिक थी, ऐसा हम मान सकते हैं। इस घटना से अब ब्रिटिश न्याय और निष्ठा में जरा भी विश्वास नहीं रहा। रोलेट एक्ट सत्याग्रह के समय लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत करने का भी प्रयास किया। गांधी जी की इच्छा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे को समर्थन करें। अब है खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद
विजेता राष्ट्रों ने पराजित तुर्की के साथ संधि किया, यानी कि एक करार किया। इस संधि की शर्तें तुर्की के लिए कड़ी और अन्यायपूर्ण थी। तुर्की के सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म के खलीफा उसके धर्मगुरु थे। संधि के अनुसार उनका खलीफा पद रद्द कर दिया गया। इस संधि का विरोध करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ उसे हम खिलाफत आंदोलन कह सकते हैं। मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली इस खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता माने जाते थे। गांधी जी ने इसे समर्थन देते हुए कांग्रेस को आग्रह किया कि पंजाब में हुए अत्याचार और खिलाफत आंदोलन के बारे में विरोध करने के लिए मिलकर अभियान चलाना और स्वराज की मांग करना होगा।